नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटा सा हुनर किसी इमरजेंसी में जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है? आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार की। ये वो ज्ञान है जो किसी को भी एक आम इंसान से एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एक जीवन रक्षक बना सकता है। तो जब कोई इमरजेंसी सामने आती है तो हमारा पहला रिएक्शन ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। सवाल ये है कि वो पहला कदम आखिर होना क्या चाहिए। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो फर्स्ट एड वो पहली फौरी मदद है जो किसी बीमार या घायल इंसान को डॉक्टर के आने से पहले दी जाती है। ये एक तरह का पुल है जो उस मुश्किल वक्त को पार करने में मदद करता है और कई बार तो जान भी बचा लेता है। फर्स्ट एड का मतलब बस कुछ भी कर देना नहीं होता। इसके पीछे एक मकसद होता है। हर एक्शन, हर फैसला जान बचाने के 3 बिल्कुल साफ लक्ष्यों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। तो ये 3 लक्ष्य हैं। पहला और सबसे जरूरी, जान बचाना। दूसरा, ये पक्का करना कि हालत और ज्यादा खराब न हो। और तीसरा, ठीक होने की प्रक्रिया में मदद करना। बस यही 3 बातें हैं जो हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अच्छा, कुछ भी करने से पहले एक गहरी सांस लेना जरूरी है। शांत रहना सबसे पहला नियम है। इसके बाद ये देखिए कि जहां हादसा हुआ है वो जगह पीड़ित और आपके लिए, दोनों के लिए सुरक्षित है या नहीं। फिर उन्हें हिम्मत बंधाइए, कहिए कि मदद आ रही है और फौरन डॉक्टर या एम्बुलेंस को फोन कीजिए। चलिए अब कुछ ऐसी आम चोटों के बारे में बात करते हैं जिनका सामना कभी भी करना पड़ सकता है और जानेंगे कि ऐसी सिचुएशन में असल में करना क्या चाहिए। मान लीजिए किचन में काम करते हुए कोई हादसा हो जाए, एक गहरा कट लग गया है और तेजी से खून बह रहा है। ऐसे में पहला कदम क्या होगा? तो सबसे पहले एक साफ कपड़ा लेकर सीधे घाव पर जोर से दबाना है। साथ ही अगर हो सके तो उस हिस्से को दिल के लेवल से ऊपर उठा दीजिए। जब खून बहना थोड़ा कम हो जाए तो उस पर कसकर पट्टी बांध दे। ये 3 कदम खून के बहाव को कंट्रोल करते हैं और बड़ी मुश्किल से बचाते हैं। अच्छा, अब एक और आम घरेलू हादसे की बात करते हैं, जलना। सोचिए किसी के ऊपर गर्म चाय गिर गई तो फौरन क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम है जले हुए हिस्से को करीब 10 से 15 मिनट के लिए ठंडे बहते हुए पानी के नीचे रखना। एक बात याद रखिए, बर्फ बिल्कुल नहीं लगानी है, इससे असल में नुकसान हो सकता है। जब वो जगह ठंडी हो जाए तो दर्द कम करने के लिए कोई स्पेशल बर्न क्रीम लगा सकते हैं। बिजली का झटका, ये एक बहुत ही डरावनी सिचुएशन हो सकती है और यहाँ पर सबसे पहला नियम है खुद की सुरक्षा। तो बिना खुद को खतरे में डाले मदद कैसे की जाए? कुछ भी करने से पहले सबसे पहले पावर सप्लाई बंद करनी है। मेन स्विच ऑफ कर दीजिए, ये सबसे जरूरी है। फिर लकड़ी की छड़ी जैसी किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल करें जिसमें करंट न आता हो और उससे उस इंसान को बिजली के सोर्स से दूर करें। जब वो सेफ हो जाए, सिर्फ उसके बाद ही चेक करें कि वो होश में है या नहीं और उनकी सांस चल रही है या नहीं। अब बात करते हैं शायद सबसे अहम फर्स्ट एड टेक्निक की, CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये जानना कि इसे कब और कैसे करना है सच में किसी की जान बचा सकता है। तो CPR की जरूरत तब पड़ती है जब किसी इंसान की सांस या दिल की धड़कन रुक गई हो। ये एक बेहद जरूरी प्रोसेस है जो मदद आने तक शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता रहता है। CPR में असल में 2 मुख्य चीजें होती हैं। छाती के ठीक बीच में 30 बार जोर से और तेजी से दबाना। रफ्तार लगभग 1 मिनट में 100 से 120 बार की होनी चाहिए। इसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स दी जाती हैं। बस इसे 30 और 2 के साइकिल को तब तक दोहराते रहना है जब तक कोई प्रोफेशनल मदद ना आ जाए। ये नंबर बहुत जरूरी है, 30 कंप्रेशन और 2 सांसें। यही CPR की रिदम है, एक ऐसा नंबर जो सच में किसी को जिंदा रखने में मदद कर सकता है। देखिए, ये जानना कि क्या करना है आधी जंग जीतने जैसा है, लेकिन बाकी आधी जंग इस बात पर निर्भर करती है कि क्या नहीं करना है। तो चलिए कुछ आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि ये फायदे की जगह नुकसान कर सकती हैं। हमेशा याद रखिए, जले हुए पर पानी डालना है, बर्फ या टूथपेस्ट कभी नहीं। टूटी हुई हड्डी को सहारा देना है, उसे जबरदस्ती अपनी जगह पर लाने की कोशिश नहीं करनी। और शायद सबसे जरूरी, उस इंसान को शांत रखना है और घबराहट में उसे बेवजह हिलाना डुलाना नहीं है। तो इस जानकारी के साथ अब कोई सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं है,
अब किसी की जान बचाने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत दोनों है। सवाल बस इतना है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? याद रखिए, फर्स्ट एड सीखना सिर्फ एक हुनर नहीं है, ये हर पल तैयार रहने की एक जिम्मेदारी है।